नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बैंक निफ्टी से किस तरीके से पैसे कमा कर चलते हैं केवल ऑप्शंस को बाय करके? क्या होता है डेल्टा और डेल्टा का इस्तेमाल वो किस तरीके से करके चलते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको समझा कर चलूँगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये समझ के चलें कि मैं आपको किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस को बाय करने की राय देकर नहीं चल रहा। डेल्टा की क्या पॉसिबल यूजेस होते हैं ये मैं आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट पूरी तरह एजुकेशनल है। दिमाग को बिल्कुल फ्री रखकर इस कंटेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो दोस्तों, ये है हमारी क्लास ऑप्शंस के ऊपर बैंक निफ्टी की, जिसको आप यूएसडी एनआर के अंदर भी आप चाहें तो वैसे ही यूज़ किया जा सकता है। देखो दोस्तों, इस समय पर सबसे पहले हमें समझ के चलना चाहिए कि जो बैंक निफ्टी है वो इस समय पर जो उसकी स्ट्राइक है, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो है 40,415 पर। बैंक निफ्टी एज पर 9 सितंबर के डेटा के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देता है कि भाई बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 40,415 है। ठीक है। अब हालांकि ऑप्शन से अपनी जो वैल्यू निकालते हैं वो फ्यूचर से वैल्यू निकालते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं इसको थोड़ा इसी तरीके से ले लेता हूँ कि मेरे पास में ये जो 40,400 की जो स्ट्राइक है वो एक तरीके से एट द मनी स्ट्राइक है कि मार्केट इस समय 40,400 पर चल रहा है। ठीक है। अब 40,400 पर बैंक निफ्टी है और 40,500 इसकी आउट ऑफ द मनी कॉल स्ट्राइक बन जाएगी, और 40 आपके पास में 300 इसकी डीप इन द मनी स्ट्राइक बन जाएगी, 40,400 एट द मनी स्ट्राइक हो जाएगी, और 40,600 जो होगी वो और आउट ऑफ द मनी, और 40,700 और आउट ऑफ द मनी, और 40,800 और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस बन जाएंगे। अब इसको ना पहले बहुत धीरे धीरे ध्यान से समझ के चलिएगा। यही 40,400 से अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो 40,400 के पुट एक तरीके से एट द मनी, उसके बाहर की जो पुट है ये आपके पास आउट ऑफ द मनी पुट बननी शुरू हो जाएंगी, और ये 40,500 ये थोड़ा सा इन द मनी पुट ही है, जबकि आप इसे इस समय देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये शायद 40,500 पर ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 40,400 से ऊपर पर 40,500 से कम। तो इसका मतलब है कि जो 40,500 के नीचे, मतलब जब तक मार्केट 40,400 से 40,500 के नीचे रहेगा तब तक आपके पास में 40,400 को और 40,500 को एट द मनी स्ट्राइक्स ही कंसिडर किया जाएगा। जबकि थोड़ी वैल्यू इस ऑप्शन प्री के अंदर इस 40,400 के ऊपर की कॉल ऑप्शन के अंदर, क्योंकि मार्केट 40,400 से ऊपर है, कुछ वैल्यू उसके अंदर है, बाकी का सारा प्रीमियम है, मतलब 15 रुपये इसके अंदर वैल्यू है। और दोस्तों, 40,500 की पुट के अंदर 85 रुपीज़ की वैल्यू है। तो अब जरा सबसे पहले समझ के चलो कि ये जो 40,400 की कॉल ऑप्शन है इसके अंदर 40,415 मार्केट चल रहा है, तो 15 रुपये इसके अंदर वैल्यू है। तो 15 रुपये इसके अंदर वैल्यू है, तो इसके अंदर प्रीमियम कितना है? अब आप मुझे सोच के बताओ कि इस 40,400 के अंदर प्रीमियम कितना होगा। तो इसका मतलब है 410 रुपये का प्रीमियम इसके अंदर है। तो मतलब 410 रुपये प्रीमियम है, 15 रुपये आपके पास में इसके खुद की वैल्यू है। यही 40,500 की पुट के अंदर 85 रुपीज़ का इस समय पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि 40,415 से ये आपके पास में 40,500 से ये 85 रुपीज़ नीचे है, तो 85 रुपीज़ का इसके अंदर प्रीमियम है, और बाकी इसके अंदर क्या है, मतलब 85 रुपीज़ की वैल्यू है और बाकी का सब क्या है, इसके अंदर प्रीमियम है। तो इसका मतलब इसका जो प्रीमियम है अगर आप देखेंगे तो 40,400 की 500 की जो पुट है इसका प्रीमियम तो बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब खत्म ही है ना। और यहाँ अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो प्रीमियम है वो पूरा 387 का है। तो इसके अंदर पूरा 387 का प्रीमियम है, और 40,500 के अंदर पूरा 368 का प्रीमियम है। अब इसके अंदर बात आती है डेल्टा की। तो देखिए, डेल्टा का मतलब क्या निकल कर आएगा, तो समझिएगा। एक मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे ही इसको परचेज करेगा 425 रुपये पर 40,400 की कॉल ऑप्शन को, तो उसके दिमाग में व्यू रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। तो मार्केट जब जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो 368 की कॉल है इसका रेट हो जाएगा आपके इसमें 425, और 425 की जो कॉल है उसका रेट हो जाएगा 475। ये तो मतलब हुआ इसका कि भाई ये जो स्ट्राइक है 425 से क्या बन जाएगी 475, तो इनमें 50 रुपये का गैप है। और 368 से 425 हो जाएगा, मतलब 368 वाली का रेट हो जाएगा 425। तो इसके अंदर कितना गैप है जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 425 475, ध्यान दीजिएगा, 475 में से माइनस किया हम लोगों ने 425 को। ठीक है जी, 425 को हम लोगों ने माइनस किया, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल कर आई वो 50 रुपये निकल कर आई। मतलब कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा
तो इसके अंदर जो वैल्यू के अंदर चेंज आएगा, और फ्राइडे की बात चल रही है तो फ्राइडे को मार्केट के अंदर अगर ये 50 रुपये ऊपर की तरफ मार्केट जाती तो ये जो 400 की कॉल है उसके अंदर 50 रुपये की इंप्रूवमेंट आती, मतलब 50 रुपये इसके अंदर बढ़ जाते। तो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट 50 रुपये 100 रुपये नीचे गिर जाती तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो आप ये देखिएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरे पास 40 से 500, मतलब देखिए 40 से 400 से अगर ये नीचे गिरेगी तो ये 40-300 पहुँच जाएगी और इसकी वैल्यू भी 100 रुपये से नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब है 425 से घटकर इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 368 हो जानी चाहिए। तो मेरे पास अगर 425 से, ध्यान दीजिएगा, 425 से वैल्यू इसकी माइनस होकर अगर 368 मतलब 368 हो जाती है, तब उस कंडीशन में इस बंदे को, मतलब जो जिसने सेल कर रखा है, उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 57 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो मतलब इसको ऑप्शन को अगर आप बाय करके चलेंगे, अगर आप 40-400 के कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करके चलेंगे तो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट में 50 रुपये का फ़ायदा है। और अगर आप इसको सेल करके चलते हैं तो 100 पॉइंट की गिरावट पर आपको 57 रुपये का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये है डेल्टा। मतलब डेल्टा को जो लोग समझते हैं तो वो ये बात जानते हैं कि डेल्टा का इस्तेमाल ऑप्शन के बायर्स और ऑप्शंस के सेलर्स ये सोचकर समझकर करते हैं। अब दोस्तों इसी से ना थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ जाते हैं और इसको मैं आपको पहले एक बार इसको दिखा भी देता हूँ कि जितने भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को अगर आप चेक करके चलते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता के चल रहा हूँ। ये ऑप्स्ट्रा है, defineedge.com के नाम से, इसका लिंक भी यहाँ पर ऊपर आपके पास विजिबल होगा। तो यहाँ पर जाकर अगर आप ऐड करोगे, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी को ऐड किया और मैंने इसके अंदर 40,000 की 40,400 की कॉल को इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, तो मैंने इसके अंदर 40,400 की कॉल को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो 40,400 की कॉल की पोजीशन को अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, देखिएगा, तो 40,400 की कॉल के अंदर अब जो इसकी ऐड पोजीशन है ये मेरे को ये बता के चल रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 34% है। और यहीं पर अगर आप जाएंगे और नीचे इसका लिखा हुआ है इसका डेल्टा, तो देखिए इसका डेल्टा जो निकल कर आ रहा है वो 53.14 निकल कर आ रहा है। और हम लोगों ने यही कैलकुलेट भी किया था कि 50 रुपीज़ पॉजिटिव साइड में डेल्टा है और 57 रुपीज़ नेगेटिव साइड में डेल्टा है, जो मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल कैलकुलेट करके दिखाया। तो क्या होता है कि मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो रादर देन इन सॉफ्टवेयर्स के पीछे भागने के, वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें दिमाग में ही कैलकुलेट करते हैं और लिखते रहते हैं और लिख कर कैलकुलेशंस उनकी चलती हैं और सब कुछ उनके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब कि ये प्रॉफिट है कि अगर कोई इस पर पोजिशनल काम करना चाहेगा, तो अगर कोई इस कॉल ऑप्शन को पोजिशनली बाय करके चलता है तो वो उसको प्रॉफिट कब देकर चलेगी, तो देखिए वो उसको प्रॉफिट देकर चलेगी जब मार्केट 41,204 से ऊपर निकल जाएगा। मतलब फ्राइडे के दिन अगर मार्केट 41,204 से ऊपर निकलता तो इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता और ये प्रॉफिट इसका फिर यहाँ से बढ़ता चला जाता। मतलब और ये सब बता रखा है कि कितने पर इसका प्रॉफिट कितना कितना होता चला जाएगा। तो ये एक मतलब पे ऑफ डायग्राम है, यहाँ पर जाकर इसको इजीली चेक किया जा सकता है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं इसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर 40,400 की जगह 40,300 के, ठीक है जी, एक पुट ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो देखिए 40,300 के, बल्कि 40,400 के चेक करते हैं। हमने क्या करा, 40,400 के हमने पुट ऑप्शन को चेक किया कि अगर इसी जगह पर किसी ने ये सेम स्ट्रेटजी इसके पुट ऑप्शन के अंदर बनाई होती। तो देखिए ऐड पुट ऑप्शन पर मैं आता हूँ, देखिए तो जैसे ही इसके पुट ऑप्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पर इस पुट ऑप्शन के अंदर आप देखिएगा कि अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो 100 पॉइंट नीचे गिरने पर पर्सन को प्रॉफिट होगा 46.86 का। लेकिन मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो देखिए बता भी रखा है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसको 46 रुपये 86 पैसे का नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान बदलता चला जाएगा। अब देखिए ये डेल्टा भी कैसे चेंज होता जाएगा, इसी को भी जाकर ऑप्शन चेन के अंदर एक बार समझ देते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर अगर ये मार्केट जैसे कि 40,400 से अगर मार्केट 100 पॉइंट 40,500 पहुंच जाता है तो 40,400 की कॉल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो 50 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट मार्केट के अंदर आ गया। और दोस्तों यही जो है आपके पास में, अगर मार्केट 40,500 की जगह
40 से 600 चला जाता है, मतलब 200 पॉइंट आगे की तरफ चला जाता है। तो ये जो 40 400 की मेरी कॉल है, जब मार्केट 40 600 पहुंच जाएगा तो ये 200 पॉइंट इन द मनी हो जाएगी। तो 200 पॉइंट इन द मनी का मतलब है कि वो इसका भाव वो हो जाएगा जो 40 और 200 का भाव है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे और देखेंगे 200 पॉइंट इन द मनी का जो भाव है वो 539 है। तो 200 पॉइंट इन द मनी मूव करने के बाद मेरे इस एसेट के अंदर, मतलब इस वैल्यू, इस कॉल के अंदर कितना चेंज आ गया। तो मैंने क्या करा, 539, इस 539 में से तुरंत मैंने माइनस करके देखा, यार मेरे पास 425 का सामान मैं खरीद रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 425 के इस सामान को मैंने परचेज किया। तो आप देखेंगे मेरे को 200 पॉइंट के मूवमेंट में 114 रुपये का फायदा हो गया। मतलब जब ये 200 पॉइंट डीप इन द मनी हो गई मेरी 40 400 की कॉल, तो मुझे 114 रुपये का इसके अंदर बेनिफिट हो गया। और यही चीज़ अगर मेरे पास 300 पॉइंट इन द मनी हो जाती है, मतलब 40 100 वाला भाव बन जाता है इसका। तो मैं इसको पीछे लेकर आता हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि 425 की चीज़ मेरी 597 हो जाती, मतलब 40 400 की चीज़ 300 पॉइंट डीप इन द मनी चली जाती, तो वो भाव हो जाता जो इस समय 40 100 का है। तो 597 हो जाती। तो 597 माइनस 425, तो मैंने क्या लिखा, 597 और माइनस का 425। तो देखिए ये माइनस का 425। तो आप यहाँ पर देखेंगे 597 माइनस 425, मतलब 300 पॉइंट अंदर जाने के बाद इसके भाव में जो चेंज आता वो 172 का चेंज आता। मतलब कि अगर वो इसको बेच कर चल रहे होते, अगर वो इसको बेच कर चलते तब उस कंडीशन में क्या होता, और अगर वो बाय करके चलते तब उस कंडीशन में क्या होता। तो अगर वो इसको बाय करके चलते हैं तो 200 पॉइंट के अंदर कितना चेंज आएगा, 300 पॉइंट की मूवमेंट में कितना चेंज आएगा, ये आपने समझा। अब इसी चीज को देखते हैं कि अगर वो इसको बेच कर चलते, तो 40 400 की कॉल को अगर उन्होंने 425 रुपए पर बेच दिया होता, तो 425 पे बेचने के बाद जैसे ही ये कॉल आपका 100 पॉइंट मार्केट अगर नीचे गिरता, तो जिस जगह से ये है मार्केट वहां से अगर 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो इसकी कीमत 368 हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि 425 और उसमें से 368, तो देखिए 368 को यहाँ पर अगर आप माइनस कर देते हो तो जो बेनिफिट होगा वो 57 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। और इन द सेम वे यही आपके पास 425 और आपका 200 पॉइंट गिर जाती है। तो 200 पॉइंट अगर ये गिर जाती है और उसका रेट 368 से बदलकर 322 हो जाता है, कितना हो जाता है, 322, मतलब 322 हो जाता है उसका रेट। तो आप देखेंगे कि 103 रुपये का उनको बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और यही चीज अगर आप देखेंगे 425, तो आपने क्या लिखा, 400, एक सेकेंड, देखिए 425, और इसी के अंदर आपके पास में अगर ये 200 की जगह 300 पॉइंट नीचे गिर जाती तो 281.95, तो इसकी कीमत हो जाती 281, और अप्रॉक्सीमेट इतनी कीमत रहती 281.95 के आसपास। तो 144 रुपये का इनको मुनाफा होता। तो अब आप समझ सकते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक को खरीदने में ज़्यादा बेनिफिट है, ये एट द मनी स्ट्राइक को बेचने में ज़्यादा बेनिफिट है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। इन द सेम वे अगर आप जाएंगे और यहाँ पर 40 400 की, अगर आप 40 400 पर की, मतलब यहाँ पे पुट को अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं इस समय पर कि मार्केट के अंदर यहाँ कॉल राइटर्स हैं 1,09,597 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। और दोस्तों यही चीज़ अगर आप जाएंगे और पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट अगर आप चेक करेंगे, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये अगर आप 40 400 पर देखेंगे, 40 500 पर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है 1,09,597। और यहीं पर अगर आप 40 400 पर अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 40 400 पर जो ओपन इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है वो केवल 24,469 का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब कि जो पुट साइड के अंदर जो राइटर्स हैं वो यहाँ पर थोड़े कम है, और कॉल साइड के अंदर जो राइटर्स हैं वो यहाँ पर आपके पास में थोड़े से ज़्यादा हैं। तो उस कंडीशन में आप देखिएगा जरा पुट साइड में देखते हैं, मतलब इसको देखा तो पुट साइड में अगर आप जाएंगे और अब आप ये देखेंगे कि 40 500 की पुट को अगर किसी पर्सन ने परचेज किया, तो जब कोई 40 500 की पुट को परचेज करेगा तो उसने डीप इन द मनी पुट को परचेज किया, तो उसने 442 पर इस पुट को परचेज किया। और मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो इसकी कीमत बढ़ के हो जाएगी 482 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके इसमें 482 इसकी कीमत हो जाएगी। तो उस कंडीशन में इसको जो बेनिफिट हो रहा है आपके पास में 442 से
482, तो 40 रुपये का मुनाफा इसको हो रहा है, मतलब 100 रुपये से 40 रुपये का मुनाफा इसको होकर चल रहा है। दोस्तों यही चीज़ अगर मैं देखता हूँ आपके पास में कि अगर ये 200 पॉइंट इन द बनी, मतलब 200 पॉइंट नीचे गिर जाता है, तो 442 से इसका जो प्राइस है वो चेंज होकर बन जाएगा 558, मतलब 200 पॉइंट गिरने पर तो इसका जो पॉइंट है वो बन जाएगा 558 बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये निकल के आता है 116, मतलब 200 पॉइंट गिरने पर 116 का इसको बेनिफिट हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब 200 पॉइंट मार्केट गिरेगी और 100 पॉइंट का इसको बेनिफिट होकर चलेगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ उसी 200 से, ऐसे 200 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 200 पॉइंट की गिरावट है, तो जो डेल्टा निकल कर आएगा वो 0.58 ही निकल कर आएगा। और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है कि जो डेल्टा होता है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली इतना ही निकल कर आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर, और ये देखो दोस्तों 40 से 400 की पुट है और मैंने इसको कर दिया 40 से 500 की पुट। मतलब अब देखिए 40 400 पर मार्केट आपके इसमें, अब इसको 40 500 की पुट अगर मैं कर दूंगा, ठीक है जी, पहले इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और 40 500 की पुट को मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये 40 500 की पुट का जो डेल्टा है वो 48.99 है, और इसी को अगर मैं रीसेट करके 200 पॉइंट डीप इन द मनी, मतलब 40 600 कर देता हूँ, तो अगर मैं इसी को 40,600 कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस पुट पोजीशन को ऐड करूँगा, तो दोस्तों यहाँ मैं जाते ही देख पाता हूँ कि मेरे पास में जो रेट निकल कर आ रहा है पोजीशन डेल्टा का वो 51.16 निकल कर आ रहा है, और जो डेल्टा हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो निकल कर आया था 0.58 निकल कर आया था इस पुट ऑप्शन का। तो मतलब बेसिकली ये जो बता के चल रहा है ये हर 100 पॉइंट पे होने वाले चेंजेस को, मतलब ये तो मैंने निकाला 1 पॉइंट पे होने वाले चेंजेस को। अब इसी को अगर मैं 100 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं इसे 100 से डिवाइड कर चुका हूँ, 200 से डिवाइड किया था, तो दोस्तों ये 5.8 आपके पास में निकाल कर मेरे को दिखा रहा है। मतलब ये 1 मिनट, ये 10 इंटू 10 कर दिया है मैंने, और मैं इसको 30 कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या करा, मैं जो चीज़ कर रहा था वो ये थी कि मैंने 40 500 की पुट जो कि 442.75 है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गया तो 558.65 हो जाएगी, तो 558 से 442। तो मैंने क्या करा 558 से, ये है मेरे पास 558 से, और मैंने क्या करा माइनस कर दिया 558 से 442 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो चेंज निकल के आएगा वो 116 का चेंज आपका निकल कर आ गया। अब ये जो चेंज निकला 200 पॉइंट पे चेंज निकला, तो अगर आप इसको 200 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो डेल्टा निकल कर आएगा हर 200 रुपये में 0.58 निकल कर आया। और इसी को चेंज को अगर आप 100 पर देखना चाहते हो कि 100 पॉइंट की मूवमेंट पे इसके अंदर कितना चेंज आना चाहिए, तो दोस्तों वो निकल कर आएगा आपका 58 निकल कर आया। और यहाँ आप जाकर देख सकते हो कि यहाँ भी जो इनका डेल्टा है वो 51.16 है, और उसका जो थोड़ा बहुत फर्क भी आ रहा है उसकी वजह आप देख रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्ट 400 पर नहीं है, मार्केट 415 पर मार्केट इस समय पर है, और हमारे पास एट द मनी स्ट्राइक एग्जैक्ट 500 नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके अंदर कुछ ना वैल्यू भी है। तो दोस्तों एक तरीका तो होता है कि आप जाएं जाकर इसी चीज़ को पर्टिकुलर जाएं जाकर डालते रहें एंट्रीज और चेक करते रहें, वरना आप केवल अपने सामने ऑप्शन चेन को सामने लगा कर रखें, केवल मैथ्स को इसके अंदर लगाते रहें, और अब आप देखते रहें कि मतलब कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कंसिडर करके चल रहे हैं। अब दोस्तों इसके अंदर किस स्ट्राइक को आपके पास में वो लोग बाय कर रहे हैं, किस स्ट्राइक को वो लोग सेल कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि मतलब कि उस समय पर मार्केट पार्टिसिपेंट को क्या लगता है कि बेनिफिट उन्हें किस जगह पर। आप जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 40 500 की कॉल पर ओपन इंटरेस्ट 1,09,597 का है, तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी को जगह पर ऐसा लगा कि मार्केट 40 500 से ऊपर नहीं जा रही है, तो यहाँ पर उन्होंने 40 500 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। और दोस्तों यहीं पर अगर आप देखेंगे कि 40 500 की पुट साइड में 57,512 का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब इनको ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, तो पुट साइड में सेलर थोड़ी से कम एक्टिव रहे। तो पुट साइड के सेलर थोड़े से कम एक्टिव हैं और कॉल साइड के सेलर यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गए। ये दूसरी चीज़ जो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स देकर चलते हैं, और उसके बिहाफ पर वो डिसीजंस लेकर चलते हैं कि ऑप्शंस को उन्हें बेचने में ज़्यादा फायदा है या ऑप्शंस को खरीदने में ज़्यादा फायदा है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन राइटर्स ने इस जगह पर ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शंस को ज़्यादा बेचा है और पुट ऑप्शंस को थोड़ा एज कम्पेयर टू दैट थोड़ा कम बेचा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेरी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बिल्कुल इन्वाइट करूंगा, और दोस्तों आगे भी मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।